अमिताभ बच्चन और जया बच्चन बॉलीवुड के पावर कपल हैं। दोनों की लव स्टोरी और शादीशुदा जिंदगी ने हमेशा लोगों को ध्यान अपनी ओर खींचा। साल 2023 में अमिताभ बच्चन और जया शादी की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। जया बच्चन अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी में से सबसे खास इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने एक्टर का साथ तब दिया जब वे एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में देते जा रहे थे। वही जया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सफल अभिनेत्री बन चुकी थी। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की पहली मुलाकात की बात करें तो दोनों ने सबसे पहले एक दूसरे को पुणे की एक फिल्म इंडस्ट्री में देखा था। हालांकि बात इससे आगे नहीं बढ़ी। अमिताभ बच्चन ने जया को तब नोटिस किया जब उन्होंने एक्टर्स की फ़ोटो एक मैगजीन कवर पर देखी थी। दोस्तों, सालों बाद जया बच्चन को अमिताभ बच्चन से फिल्म में गुड्डी के सेट पर मिलने का मौका मिला और पहली बार मिलते ही जया बिग बी की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो गई थी। एक्टर्स को ये बात सबसे खास लगी कि अमिताभ कवि हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं। गुड्डी के बाद अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को फिल्म में एक नज़र के सेट पर मिलने का एक बार फिर मौका मिला। जया तो पहले ही बिग बी से इम्प्रेस थी ही, लेकिन एक नज़र के सेट पर उन्होंने अमिताभ ने भी जया को पसंद करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे जया और अमिताभ की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया, दोनों करीब आते गए। इस दौरान जया सफल अभिनेत्री बन चुकी थी तो वही अमिताभ का स्ट्रगल लंबा होता चला गया। जया और अमिताभ की लव स्टोरी के लिए फिल्म जंजीर बेहद खास है। लगातार फ्लॉप फिल्में देने के कारण कोई भी एक्टर्स बिग बी के साथ काम नहीं करना चाहती थी। ऐसे में जया जंजीर में अमिताभ के साथ काम करने के लिए राजी हो गई। जंजीर बिग बी की करियर की ऐसी फिल्म थी जिसे उन्होंने अपनी किस्मत का सिक्का मान लिया था कि अगर उनकी बाकी फिल्मों की तरह ये भी फिल्म गई तो वो हमेशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर इलाहाबाद अपने घर वापस लौट जाएंगे। दोस्तों, जंजीर की शूटिंग के बीच उनके दोस्तों ने एक शर्त लगाई कि अगर फिल्म हिट हो गई तो वे सेलिब्रेशन के लिए लंदन ट्रिप पर जाएंगे। मई 1973 को जंजीर रिलीज हुई और सिनेमा घरों में छा गई। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के नए स्टार बन गए। जंजीर के हिट होने के बाद अब बारी आई लंदन जाने की, तो अमिताभ ने जैसे ही घर में बताया कि वो लंदन जाने वाले हैं तो उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने पूछा कौन कौन जा रहा है। बिग बी ने दोस्तों के साथ जैसे ही जया का नाम लिया तो उनके पिता ने साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, अमिताभ बच्चन से उनके पिता ने कहा कि एक लड़की के साथ तुम लंदन नहीं जा सकते हो, अगर जाना है तो पहले शादी कर लो। फिर क्या था, जंजीर हिट हो चुकी थी और अमिताभ एक स्टार बन चुके थे। ऐसे में बिग बी ने जया को शादी के लिए प्रपोज किया और दोनों की 3 जून 1973 को परिवार वालों के बीच सादगी से शादी हो गई। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि जंजीर के सुपर हिट होते ही अमिताभ बच्चन के करियर को ऐसा किनारा मिला जिसे उन्हें फिर कभी छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि जया और अमिताभ के रिश्ते में शादी के 3 साल बाद रेखा ने फिल्म 2 अनजाने से एंट्री मारी थी। बिग बी और रेखा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हिट होने के साथ ही दोनों के बीच ऑफ स्क्रीन पर की खिचड़ी पकने लगी थी। दुनिया की नज़रों में छिपा कर रखे गए रिश्ते का खुलासा साल 1981 में आई फिल्म सिलसिला की शूटिंग के दौरान हुआ। फिल्म में रेखा संग देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिला हुए गाते गाते अमिताभ और उनके रिश्ते की भनक जया बच्चन को लगी और वह अपना आप खो बैठी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म की कास्टिंग कुछ इस तरह से की थी कि माने रियल लाइफ में चल रहा यह सिलसिला पर्दे पर आ पहुंचा। हालांकि जया बच्चन ने अमिताभ की गैर मौजूदगी में ऐसा कदम उठाया कि बिग बी और रेखा की मोहब्बत का वह सिलसिला एक ही रात में ख़त्म हो गया। वह क्या था, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, वह कहते हैं ना, ये इश्क की अगर है जनाब पानी डालने से भी भड़क उठती है। इश्क में डूबे हर शख्स को तनाही झेलनी पड़ती है। कुछ ऐसा ही अमिताभ और रेखा की प्रेम कहानी में भी हुआ। दरअसल एक बार जब अमिताभ बच्चन शूटिंग की वजह से बाहर गए थे तब जया ने रेखा को अपने घर डिनर पर बुलाया। डरी सहमी रेखा जब अमिताभ के घर पहुंची तो जया ने उनसे खूब बातचीत की।
लेकिन कहानी में फिर ऐसा ट्विस्ट आया जिसने जया के बसे बसाए घर को टूटने से बचा लिया। दरअसल जब जया रेखा को बाहर छोड़ने गई तो उन्होंने उनसे साफ कह दिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। बस यह बात सुनकर रेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने अमिताभ का साथ पाने के सपने को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया।